वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पास्ट एग्जाम स्प्रिंग 2021 की अटेम्प्ट से बिजनेस लॉ का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन 4A, जो कि एक सिनेरियो है अनसाउंड माइंड से रिलेटेड, जो लीगल प्रोविजंस हैं उनसे रिलेट करके। तो क्वेश्चन है कि ऑन मार्च 2021 आलिया एग्रीड टू सेल हर एंसेस्ट्रल ज्वेल्स टू सलमा एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। However, on the next day, when Salma came to take the delivery, Alia's brother, being custodian of the jewels, refused to honor the delivery on the premise that Alia was admitted to the mental hospital and therefore her earlier agreement to sell the jewels was not valid. Under the provision of Contract Act 1872 discussed whether Alia's brother is justified in refusing to deliver the jewels to Salma। तो 3 मार्क्स का ये सिनेरियो है। और एक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है कि डिस्काउंटेड प्राइस पर जो है एग्रीमेंट हो रहा है। तो डिस्काउंटेड प्राइस पर एग्रीमेंट होना कोई ऐसा इशू नहीं है। कंसिडरेशन जो है वो मौजूद है। कंसिडरेशन जो है वो पार्टीज़ के नज़रिए के मुताबिक कम है ज़्यादा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या कॉन्सेंट फ्री थी आलिया की? और कॉन्सेंट तब फ्री होती है जब एक जो है पार्टी अपने इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड करके काम कर रही है, तो उसके लिए कंपिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को भी देखना पड़ेगा। तो कंपिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम फोकस करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि साउंड माइंड क्या होता है। तो लॉ में डिफाइन किया गया है कि अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ at the time when he or she makes it, he she is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his or her interest। तो दो बातें हैं कि एक तो वो उसे अंडरस्टैंड करने के काबिल हो, दूसरी बात यह है कि वो उस पर रैशनल जजमेंट, उसका जो इफेक्ट है उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो अगर एक पर्सन इस काबिल है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, बाद में या पहले अगर उससे ऐसे था तो इससे फर्क नहीं पड़ता, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर वो साउंड माइंड का पर्सन है और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं हो रही तो वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है। तो इफ अ पर्सन ऑफ साउंड अनसाउंड माइंड एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट, तो ऐसा एग्रीमेंट वाइड होता है। क्यों वाइड होता है? क्योंकि वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आलिया के ब्रदर जस्टिफाइड है रिफ्यूज करने में? अब देखें, इसका सारा कॉन्सेप्ट इस पर आएगा कि इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट आलिया साउंड माइंड की नहीं थी तो वो जस्टिफाइड है, अदरवाइज वो जस्टिफाइड नहीं है। तो कंक्लूजन हम मेंशन कर देंगे कि आलियाज ब्रदर वुड बी जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग द डिलीवरी टू सलमा इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट आलिया वाज नॉट ऑफ साउंड माइंड। तो जो सारे का सारा हमारा कह लें कि जो कंक्लूजन है वो इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट इसके ऊपर फोकस कर रहा है और इसी की बेस पर आपका डिसीजन होगा। तो ये सिंपली आंसर है। अब इससे रिलेटेड फर्दर इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 12 से रिलेट कर रहा था सिनेरियो, और चैप्टर 3 में पेज 61 पर जो है इसकी डिटेल्स अवेलेबल हैं स्टडी टेक्स्ट में। अब अगर मार्किंग स्कीम को देखें तो सबसे पहले ये कहा गया कि दो ग्राउंड्स डिस्कस करें, ग्राउंड्स जिस पर आलिया ब्रदर जस्टिफाइड हो सकता है। तो वो ग्राउंड्स बेसिकली ये दो हैं, ठीक है। और क्या एग्रीमेंट जो है वो वाइड कंसीडर होगा या नहीं, तो ये पॉइंट भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। तो इस बेस पर इसकी मार्किंग स्कीम डेवलप होगी। अब अगर हम देखें कि जनरली स्टूडेंट्स ने क्या इसमें गलतियाँ वगैरह की होंगी, तो उसके लिए एग्जामिनर कमेंट्स देख लेते हैं। So some of the examinees were not able to ascertain that the validity of contract was entirely dependent on Alia's state of mind at the time of making the agreement। तो ये चीज़ फोकस अगर नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली आप इस सिनेरियो में बिल्कुल भी मार्क्स नहीं ले पा रहे होंगे। दूसरी बात ये है कि फ्यू एग्जामिनीज ओनली प्रोवाइडेड कंक्लूजन विदाउट प्रोवाइडिंग द ग्राउंड्स ऑन विच कंक्लूजन वाज बेस्ड। तो अगर आप जस्ट कंक्लूजन दे देते हैं और जो रीजनिंग थी कि साउंड माइंड कब होता है और कब नहीं होता उसको मेंशन नहीं करते, तो आप 3 में से जस्ट 1 मार्क जो है वो ले रहे होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।